नमस्कार। और आप देख रहे हैं स्वतंत्र पक्ष नीरज कुमार के साथ। और इस वक्त हम पहुंचे हैं श्री जगत गुरु उदासीन आश्रम हरिद्वार। और यहाँ पर मैं तमाम साधु संतों से चर्चा करूंगा सनातन संस्कृति को लेकर के। साथ में चर्चा करूंगा आईआईटी बाबा को लेकर के, और चर्चा करेंगे संत आसाराम बापू को लेकर के। लगातार हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं सनातन संस्कृति को लेकर के। और आज हम पहुंचे हैं हरि के द्वार यानी कि हरिद्वार, और चर्चा करेंगे यहाँ पे तमाम साधु संत समाज के लोगों से कि क्या कहना है उनका सनातन संस्कृति को लेकर के। जो और इस वक्त मेरे साथ में महंत स्वामी सुदीक्षण मुनि जी महाराज हैं, जिन्होंने महाकुंभ में लगभग जब तक महाकुंभ चला, शुरुआती दौर से अंतिम दौर तक लगातार सेवा भाव की शिविर लगाया। वहां साधु संतों समेत आम जनता की सेवा की, और शिविर चलता रहा जब तक महाकुंभ चला। और इसी कड़ी में साथ में महंत स्वामी ज्योतिरानंद जी महाराज हैं, साथ में स्वामी विष्णुगिरी जी महाराज हैं। आइए चर्चा करेंगे इनसे सनातन संस्कृति को लेकर के, साथ में आईआईटी बाबा और संत आसाराम बाबू पर। शिक्षण मुनि महाराज जी, आपका नाम महाकुंभ से चर्चा में रहा। साधु संतों के साथ साथ जो आपने शिविर लगाया, आम जनता की सेवा करी, और हरिद्वार में भी आपका जो नाम है साधु संतों में गिना जाता है। क्या कहेंगे? लगातार सनातन संस्कृति पर चर्चा हो रही है, आईआईटी बाबा संत आसाराम बाबू समेत तमाम साधु संतों पर चर्चा हो रही है। आप भी एक संत है, महंत है, क्या कहेंगे इस पे? ऐसा है, कुंभ का जो विषय है, ये तो जो हमारे गुरु महाराज है, इन्होंने जब से ये आश्रम बनाया, और जो हमारे दादा गुरु स्वामी प्रियतम मुनि जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, उन्होंने विगत 60-65 साल से जो कुंभ मेला की सेवा करते आए। और जो कुंभ मेला लगता है, ये जो वैदिक सनातन हमारा धर्म है उसके आधार पर आधारित है। तो ये जो कुंभ मेला लगता है, ये संतों के द्वारा ही लगता है, और संत लोग उसमें शिविर नहीं लगाएंगे या वहाँ पर जो आए गए भक्त या संतों की व्यवस्था नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो हमारा तो यही ध्येय था कि एक कुंभ में शिविर लगना चाहिए और संतों की और आए गए भक्तों की सेवा होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो आईआईटी बाबा की जो आपने बात कही है कि वो संत है नहीं है, ये हमको पता नहीं, क्योंकि हमने जब देखा, कुंभ में भी देखा, जब हम रात को 11 बजे मेला प्राधिकरण से आ रहे थे, तो उन्होंने धोती जो पहना था वो ब्राह्मण वाली धोती पहनी थी, और वो इधर उधर भाग रहे थे। और उनकी एक वेशभूषा है, अगर वो संत है तो वेशभूषा संत की तरह बना के रखें। और उनकी वेशभूषा कभी तो ये एकदम मुंडन करवा देते, और कभी बाल उड़ा देते और इधर दाढ़ी रख लेते। तो अगर संत है तो हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है, ये जो वैदिक सनातन, जो आप वैदिक सनातन की बात कर रहे हैं, ये तो अक्षुण्ण है। जब से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ये वैदिक सनातन धर्म एक सनातन ही था, एक वैदिक सनातन। जब और कोई भी धर्म इस धरातल पर थे ही नहीं, उस समय हमारा यही धर्म था, वैदिक सनातन। तो उनको अपनी जो वेशभूषा है उसको सुधार करके रखें और संतों के हाव भाव में रहें। और जो चर्चा में आए, वो चर्चा तो जो मीडिया है, मीडिया जिस तरह से जिसकी चर्चा करे, वो लोग आजकल हाय हाय करते। तो पक्ष बटे हुए हैं, कुछ लोग उन्हें साधु संत मान रहे हैं, कुछ उनका विरोध कर रहे हैं। अभी चैनल में भी गए थे, वहां उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने चाय फेंक दी, उसको लेकर भी बड़ा। नहीं, ये संतों के लक्षण नहीं है, जो कि किसी के ऊपर चाय डालना या किसी को छेड़ना या हीरोइनी के साथ चिपक के फोटो खींचना, ये जो संतों के लक्षण नहीं है। संतों है तो संत है तो इस तरह के व्यवहार वो न करें। संतों है कि तो संतों के तरह रहे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लाखों की नौकरी छोड़ करके वो सनातन संस्कृति की तरफ बढ़े। देखो, हमारे संत समाज में ये पूरे एशिया के टॉप जो हमारे सोहम बाबा रहे, ये हरिद्वार 2010 में जब कुंभ रहा, वो सबसे बड़े हार्ट के सर्जन हुए पूरे एशिया के। वो भी संत है। और पायलट बाबा, वो पायलट चलाते थे कई साल, उनको 10-20 लाख रुपए महीने की मिलती सैलरी, वो भी संत है। और हमारे पटियाले के श्रीमंत आत्माराम जी महाराज, वो भी पायलट रहे, वो भी अभी श्रीमंत है।
तो ऐसे पढ़े लिखे तो अब ये तो एक तरह से मीडिया ने प्रचार कर दिया, तो ये IIT बाबा 36 लाख की नौकरी छोड़ के आ गए है वो, जो कि महीने में 50 लाख कमाने वाला साधु है, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। मतलब तमाम ये- ऐसे साधु संत हैं अभी? ना ना, ये तो साल के कमाते थे, पर महीने में जो 50 लाख कमाते वो भी संत बन के इस वैदिक सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं। तो एक सवाल लूंगा आपसे, आसाराम बापू को लेकर क्या कहेंगे? अभी पैरोल पर बाहर, हालांकि 31 मार्च तक की पैरोल मिली है और आरोप बड़े गंभीर हैं। ऐसा है, आसाराम बापू हमारे जो संत समाज और अखाड़ा से जुड़े भी नहीं है जी। और एक वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी संत के नाम से जाने जाते थे जी। और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए। ऐसा कि जब हमने हरिद्वार में देखा, जब यहाँ वो अपने सत्संग के लिए आते थे तो पूरे हरिद्वार पैक हो जाता था, इतने लोग उनके अनुयायी थे और वो केवल वैदिक सनातन धर्म की प्रचार प्रसार करते थे। तो बाद में उनका क्या हुआ, क्या लफड़ा हुआ, क्या बिगड़ा, वो हमको इतने जानकारी नहीं है। वो उनका कोर्ट में चल भी रहा होगा, तो वो तो निर्णय कोर्ट का है, इसमें तो हम कुछ भी कहेंगे तो उस निर्णय को, हम लोगों का निर्णय वो मानेंगे नहीं। तो ये विषय कोर्ट का है, तो जो कोर्ट जैसे फैसला देगा उनका स्वागत है। क्या मैसेज देंगे आप चैनल के माध्यम से तमाम देश के साधु संतों को और आम जनता को? ऐसा है, अभी की जो परिस्थिति है हमारी वैदिक सनातन धर्म के ऊपर थोड़ा गंभीर है, तो हम लोग एक होकर के, एक रह करके इस वैदिक सनातन धर्म की रक्षा करें और रक्षा होती रही और आगे भी होती रहेगी, अभी भी हो रही है। तो हम लोग इसी तरह से इस वैदिक सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहे और पूरे देशवासी और हमारे संत चरण को सबको मैं निवेदन करूंगा, प्रणाम करूंगा और हम एकजुट होकर के रहे। स्वामी ज्योतिर्मय महाराज जी आज हरिद्वार पहुंची है हमारी टीम और लगातार सनातन संस्कृति पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं तमाम साधु संतों से, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, देश के कोने कोने में हम लोग जा रहे हैं। और साथ में अभी IIT बाबा जो महाकुंभ से चर्चा में आए, साथ में संत आसाराम बापू जो पैरोल पर बाहर है, हालांकि आरोप बड़े गंभीर है, आजीवन कारावास के लिए काट रहे हैं। क्या कहेंगे इन तमाम मुद्दों पे, सनातन संस्कृति को लेकर के, IIT बाबा पर और संत आसाराम बापू पर? देखिए, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसने कभी दोष का दर्शन नहीं किया। हमारी जो सनातन संस्कृति है ये सदा गुणों की चर्चा करती रही। जो भी महापुरुष हुए, जिन लोगों ने समाज के प्रति अच्छा कार्य किया, उनकी चर्चा हम करते हैं। किसी पर गंभीर आरोप लगे या कोई कैसा, इसकी चर्चा हम नहीं करते हैं। क्योंकि आप जिस आश्रम में आए हैं, ये आश्रम बड़े ही विद्वान पुरुषों का आश्रम रहा है, तो ये पठित आश्रम रहा है, शास्त्रीय परंपरा का आश्रम रहा है, ये वेदांत का आश्रम रहा है। और हमारे यहाँ वेदांत कहता है कि हमें किसी के अवगुणों की चर्चा नहीं करनी है, हमें सिर्फ गुणों की चर्चा करनी है। तो हमारी जो सनातन संस्कृति है वो नूतन नहीं है और पुरातन नहीं है, सनातन है। सनातन मतलब जो आदि काल से रहा है और तब तक रहेगा जब तक ये अक्षुण्ण है। धराधाम जब तक सूर्य चंद्रमा इत्यादि हैं तब तक ये रहेगा, इसका कभी नाश नहीं होता, विनाश नहीं होता। ये अव्यय है, अविनाशी है, अक्षुण्ण है, अजन्मा है। तो हम जो भी संतों की चर्चा करेंगे, जिन संतों ने समाज के प्रति अच्छा कार्य किया है उनकी चर्चा करेंगे। और कुछ लोग ऐसे आश्रम में आ करके या कुछ ऐसा रूप बना करके लोगों को दिग्भ्रमित कर लेते हैं। और मीडिया वालों को भी सावधान रहना चाहिए कि हम किसकी चर्चा छेड़ें, किसकी चर्चा न छेड़ें। हम सार्थक चर्चा करें और सार्थक संतों की चर्चा करें और अपनी संस्कृति की चर्चा करें, अपने संस्कारों की चर्चा करें, जहाँ से हमारी पहचान होती है। आज दो संत चर्चा में चल रहे हैं। बात करेंगे सबसे पहले संत आसाराम बापू को लेकर पैरोल पर भारत, क्या कहेंगे उनके लिए? आरोप बड़े गंभीर है। ये तो मेरा विषय नहीं है, ये तो जिसका भी विषय वो जाने। पर हम लोग इतना कहना चाहेंगे, उन्होंने बहुत पहले अच्छे कार्य किए हैं तो हम उनके अच्छे कार्यों की सराहना करते हैं। बाकी ये कोर्ट का विषय है, इस कोर्ट तक ही इसको रहने दिया जाए। एक सवाल है इसमें, ईसाई मिशनरियों के खिलाफ उन्होंने, तमाम जो ईसाई मिशनरी थे, बताया जाता है कि वो वापस लेके आए हिंदू सनातन धर्म में आसाराम बापू। उन्होंने बड़े अच्छे कार्य किए, कई सारे लोगों को वापसी करवाए और जो ईसाई या क्रिश्चियन बन गए थे उनको सनातन धर्म में लाकर प्रतिष्ठित किए, इसलिए हम उनकी इस कार्य की सराहना करते हैं। IIT बाबा को लेकर क्या कहेंगे? दो पक्ष बटे हुए हैं, कुछ लोग उन्हें साधु संत नहीं मानते और हमने तमाम साधु संत से चर्चा की तो वो कहते हैं कि वो उभरते हुए साधु संत हैं। देखिए, पहली बात तो हमें किसी के बारे में पूरा
आंगपूर्वी ज्ञान होना चाहिए वो व्यक्ति कैसा है, कहाँ से आया है। बिना हम जाने पहचाने किसी कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये समाज है, समाज सदा किसी की गुणों की चर्चा भी करता है और निंदा भी करता है। तो इसलिए हम उनसे कभी मिले नहीं, उनके बारे में हम जानते नहीं। पर यदि कोई साधु वेश में भी है तो हम उसकी वंदना करते हैं, पर वह साधुता बनी रहे इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे।